बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले की हमने अभी नज़्म नंबर 4 आमदे सुबह, जो कि एक मरसिया है, एक कादरुल कलाम शायर और मरसिया निगार जो हैं मीर बबर अली अनीस, उनकी ये नज़्म है। और आज इसके जो है हमने मुकम्मल मशक़ी हल देखना है, क्योंकि कल तक इसकी हमने तमाम तशरीह मुकम्मल तौर पर मानी, मफ़हूम और मुमासिल अशार के साथ तशरीह जो है वो देख ली है, पढ़ ली है, मुकम्मल कर ली है। इसलिए आज इंशाअल्लाह इसका नज़्म नंबर 4 आमदे सुबह का मुकम्मल मशक़ी हल देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ये नोट्स बुक में एक सवाल हैं, एक दो, जिनका आपकी दरसी किताब की मश्क से ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके अच्छी तरह से मानी और मफ़हूम आपको मालूम होंगे तो तशरीह में भी आपके काम आएंगे। तो यहाँ से देख लीजिए। और ये सवाल नंबर 2, ज़ेल की तलमीहात की वजाहत करें। जी तो उन तलमीहात को देख लें जो कि इस नज़्म में इस्तेमाल हुई हैं। सबसे पहली नहर फ़ुरात, और ये अब आपने ख़ुद इसकी जो है वजाहत पढ़नी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये किस तरह से तलमी है। उसके बाद नंबर 2 पर है कोहे तूर। आपको तशरीह के साथ जो है वो काफ़ी हद तक ये पहले ही क्लियर हो चुकी हैं, बहरहाल फिर भी यहाँ से आपने अच्छी तरह फिर पढ़ लेना है। और नंबर 3 आ गया दुरे दरियाए अहमदी या अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर भी देख लीजिए अच्छे से इसकी वजाहत को, एक एक बार ये पढ़ ज़रूर लेनी है। आप इसको मुख्तसरन जो है अपनी तशरीह का हिस्सा बना सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल नंबर 3 है, नहरे अलकमा क्यों शर्म से आब आब हो गई। आब आब होना एक मुहावरा है जिसका मायने होता है पानी पानी होना, यानी शर्मिंदा होना। तो असल मानी शर्मिंदा होना। तो यहाँ पे देख लीजिए। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 4, आखिरी शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। तो आखिरी शेर में सनते उसने तालील इस्तेमाल हुई है। ठीक है, कि उसमें जो मौजों का सर पटकना जो बताया है जिस मानी में, और बताया है, और जो वजह बताई है उनके सर पटकने की साहिल के साथ, तो वो वजह असल वजह नहीं है, लेकिन सिर्फ खूबसूरती लाने के लिए शेर में अगर इस तरह की वजह बयान कर दी जाए तो इसका मतलब है कि सनते हुस्ने तालील का इस्तेमाल हुआ है। अब आगे हैं जी हमारे मशकी सवाल जवाब। ये पहला सवाल सिर्फ आपके पढ़ लेने तक का है, और उसके बाद आगे देखिए मरकज़ी ख़्याल और सियाक़ो सबाक़। तो मरकज़ी ख़्याल क्या होता है, हिस्सा कवायद में आपसे पूछा जा सकता है, और या फिर सियाक़ो सबाक़, और इसके बारे में तफ़हीम इबारत में भी इस तरह का कोई सवाल आपका आ सकता है। तो यहाँ से ज़रूर देख लीजिए। मैंने आपको मरकज़ी ख़्याल काफ़ी बार बताया हुआ है कि ये किसे कहा जाता है, और यहाँ पर बड़ी अच्छी इसकी तारीफ़ मौजूद है, और सियाक़ो सबाक़ की भी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से याद कर लेने। फिर इनकी तारीफ़ याद होगी तो फिर इस तरह के सवाल का आप जवाब ख़ुद लिख पाएंगे कि सवाल नंबर यहाँ 2 जो है अगले सफ़े पर दर्जशुदा नज़मिया बंद का मरकज़ी ख़्याल और सियाक़ो सबाक़ लिखें। तो पहले तारीफ़ अच्छे से याद कर लेनी है पहले आपने, और इसका जवाब आपने तशरीह में से लेना है। फिर आगे सवाल नंबर 3 है, इसको आप देख लीजिए। फिर अगली महारत लिखना पर जो आपकी मशक़ी सवाल है जो वो भी देख लें, और मैंने कुछ जुमले अंडरलाइन किए हैं, तो ये आपने ज़ुबानी याद कर लेने हैं अच्छी तरह से।
अगले सवाल का फिर आपने तशरीह से जवाब देखना है और उसके बाद कवायद और ज़बान शनासी, जिसमें आपने तराकीब लफ्ज़ी को जानना है, इसकी तारीफ़ याद करनी है। और इसका ये जो सबसे पहला जुमला है, ये जमात नाहुम में भी तराकीब लफ्ज़ी जो है आपकी शामिल थी और उसमें भी ये तारीफ़ दी गई थी। तो अभी जिस 9th क्लास का जो बोर्ड का पेपर हुआ है ना, तो ये तराकीब लफ्ज़ी की तारीफ़ में से जो सबसे पहला जुमला है ये उसमें MCQ के तौर पर आया हुआ है। ठीक है, आप लोग पेपर को देख सकते हैं। तो ये तारीफ़ बहुत अच्छी तरह याद करनी है, इसमें कम से कम 3 से 4 आपके MCQs मौजूद हैं। यहाँ पे अब बाकी देख लीजिए, और ये सारी तारीफ़ आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लेनी है। और इसके अलावा तराकीब लफ्ज़ी बनाने की मुख्तलिफ़ सूरतें, तो कौन कौन सी सूरतें हैं, किस तरह से तराकीब लफ्ज़ी बनती हैं, तो ये आपने ज़रूर याद कर लेना है। ये मैं आपको पहले भी जमात नाहुम में आप थे तो तब भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, 2 मुफरद लफ्ज़ों यानी कि अलग अलग अकेले अकेले जो 2 लफ्ज़ होंगे उनके दरमियान ज़ेर या हमज़ा डालकर एक नई लफ्ज़ी तरकीब बनाना, जिसके मानी भी नए बन जाएंगे फिर। ठीक है, वो एक बिल्कुल नया लफ्ज़ बन जाएगा, एक मुरक्कब बन जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि ज़ेर और हमज़ा डालकर नई लफ्ज़ी तरकीब बनानी है। ठीक है, और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि तराकीब सिर्फ़ अरबी और फ़ारसी अल्फाज ही से बनती हैं। कौन सी 2 ज़ुबानों से बनती हैं? अरबी और फ़ारसी ज़ुबान से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये MCQs हैं। उसके अलावा बाकी आपने ये सारी तारीफ़ बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेनी है। अच्छा, फिर आगे यहाँ पर ये भी मश्की सवाल है कि तराकीब लफ्ज़ी की शनाख्त करें पूरी नज़्म में से पहले आप, और फिर उनके जुमले बनाएं। तो ये यहाँ पर मौजूद हैं, जुमले बना दिए गए हैं, अच्छी तरह से आपने ये कर लेना है याद। फिर मरसिया की तारीफ़ है। मरसिया की तारीफ़ में भी बहुत सारे आपके जो है ना MCQs मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, अच्छी तरह से मरसिया की तारीफ़ को याद करना है। सबसे पहले ही जुमले में 2 से 3 MCQ मौजूद हैं। ये मरसिया की तारीफ़ ही अभी जा रही है, बहुत अच्छी तरह से तारीफ़ याद करनी है आपने। बहुत सारे इसमें MCQ मौजूद हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी शायद ये दी हुई होगी और आपने ये ज़रूर याद करनी है। ठीक है, अच्छा, आगे सवाल नंबर 7 है कि शामिल नसाब मरसिया का हिस्सा पढ़कर बताएं कि मतन मरसिया का कौन सा जुज़ है, चेहरा, आमद या शहादत। तो ये हम पहले बीच में पढ़ चुके हैं, बता दिया गया हुआ है कि ये मतन मरसिया का चेहरा है। ठीक है, क्योंकि ये तमहीदी है ना। बहरहाल चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम नज़्म नंबर 5 शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।